क्या आपने कभी सोचा है, मरने के बाद हम कहां जाते हैं? क्या सचमुच कोई स्वर्ग है जहां अमृत की नदियां बहती हैं और हर सुख मिलता है, या फिर नर्क जहां आग की लपटें और चीखें गूंजती हैं? लेकिन अगर मैं कहूं कि स्वर्ग और नर्क कोई दूर की दुनिया नहीं बल्कि आपके भीतर ही छिपे हैं, तो क्या आप इस रहस्यमयी यात्रा पर मेरे साथ चलेंगे? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिमाग को झकझोरेगी बल्कि आपके दिल को भी छू लेगी। ये यात्रा है स्वर्ग लोक और नर्क लोक की। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। हम न सिर्फ पौराणिक कथाओं में झांकेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि स्वर्ग और नर्क का असली मतलब क्या है। क्या ये सचमुच कोई जगह है या फिर हमारे अपने कर्मों का आईना? हमारी संस्कृति में स्वर्ग और नर्क की बातें सदियों से चली आ रही हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहां तक कि दूसरी संस्कृतियों में भी इनका जिक्र मिलता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी ऐसे तरीके से कि आप आखिरी पल तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो तैयार हैं? चलिए इस गुफा में प्रवेश करते हैं जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन सावधान, इस रास्ते पर हर कदम एक नया रहस्य खोलेगा। यह है स्वर्गलोक, वो दुनिया जिसका जिक्र हमारी पौराणिक कथाओं में बार बार आता है। हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्गलोक इंद्रदेव का निवास है। यहां अमृत की नदियां बहती हैं, कामधेनु गाय हर इच्छा पूरी करती है और कल्प वृक्ष हर मनोकामना को सच करता है। लेकिन क्या स्वर्ग सिर्फ सुखों का ढेर है? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। ऋग्वेद और पुराणों में स्वर्ग को एक ऐसी जगह बताया गया है जहां पुण्य आत्माएं अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती हैं। लेकिन रुकिए, स्वर्ग कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। जी हां, यहां तक कि स्वर्ग में भी आप हमेशा नहीं रह सकते। आपके पुण्य खत्म होते ही आपको फिर से धरती पर लौटना पड़ता है। तो क्या स्वर्ग सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव है? और अगर हां, तो इसका असली मकसद क्या है? चलिए इसे कहानी से समझते हैं। कहते हैं कि एक समय की बात है, एक साधु थे जिन्होंने सालों तक कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें स्वर्ग में बुलाया। वहां साधु को हर सुख मिला, सुंदर अप्सराएं, स्वादिष्ट भोजन और अनगिनत ऐश्वर्य। लेकिन कुछ समय बाद साधु को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, ये सुख तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? इंद्रदेव मुस्कुराए और बोले, साधु जी, सच्ची शांति स्वर्ग में नहीं, मोक्ष में है। स्वर्ग तो बस तुम्हारे कर्मों का एक पड़ाव है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। स्वर्ग सिर्फ भौतिक सुखों का नाम नहीं है। असली स्वर्ग वो है जो हमें अपने कर्मों, दया और प्रेम से मिलता है। और ये स्वर्ग हमें धरती पर भी मिल सकता है। जब आप किसी का भला करते हैं, जब आप अपने मन को शुद्ध रखते हैं, तब आप अपने भीतर एक छोटा सा स्वर्ग बना लेते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या स्वर्ग कोई दूर की जगह है या फिर हमारे अपने कर्मों का फल? और अब हम पहुंच चुके हैं नर्कलोक, वो जगह जिसका नाम सुनते ही मन में डर पैदा होता है। हिंदू धर्म में नर्क को यमराज के अधीन बताया गया है, जहां पापी आत्माएं अपने बुरे कर्मों की सजा भोगती हैं। गरुड़ पुराण में 28 तरह के नरकों का वर्णन है, जहां अलग अलग पापों की अलग अलग सजा मिलती है। लेकिन क्या नर्क सिर्फ सजा की जगह है या इसके पीछे भी कोई गहरा उद्देश्य है? आइए इसे समझने के लिए एक और कहानी सुनते हैं। एक व्यापारी था जो अपनी जिंदगी में सिर्फ धन और स्वार्थ के लिए जीता था। उसने कई लोगों को ठगा, झूठ बोला और कभी किसी की मदद नहीं की। मरने के बाद उसकी आत्मा को नर्क में ले जाया गया। वहां उसे अपने पापों की सजा मिली, आग की नदियों में जलना, कांटों पर चलना और भयानक यातनाएं। लेकिन एक दिन यमराज ने उससे कहा, इन सजाओं का मकसद तुम्हें दंड देना नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करना है। जब तुम अपने पापों को समझ लोगे, तब तुम्हें फिर से धरती पर एक नया मौका मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि नर्क कोई अंत नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो हमें हमारे गलत कर्मों का एहसास कराती है। नर्क का असली मकसद है हमें बेहतर इंसान बनाना।
तो क्या नर्क सिर्फ एक डरावनी जगह है, या ये हमारे मन का वो कोना है जहां हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है? शायद नर्क वो पछतावा है जो हमें तब होता है जब हम किसी का दिल दुखाते हैं। अब तक हमने स्वर्ग और नर्क की पौराणिक कहानियां सुनी, लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं या इनका हमारे आज के जीवन से भी कोई वास्ता है? आइए इसे समझते हैं। आज की दुनिया में स्वर्ग और नर्क हमारे आसपास ही हैं। जब आप अपने परिवार के साथ हंसते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप अपने सपनों को पूरा करते हैं, ये सब आपके लिए स्वर्ग के पल हैं। लेकिन जब आप तनाव में डूबे हैं, जब आप गुस्से या जलन में जल रहे हैं, जब आप अपने गलत फैसलों का पछतावा करते हैं, ये आपके लिए नर्क के पल हैं। हिंदू दर्शन, बौद्ध धर्म और यहाँ तक कि आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, स्वर्ग और नर्क हमारे मन की स्थिति हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अगर हम अच्छे कर्म करें, तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है, आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नर्क? जवाब आपके हाथ में है। अब तक हमने स्वर्ग और नर्क की यात्रा की, लेकिन क्या ये यात्रा यहीं खत्म होती है? नहीं, हमारी संस्कृति में एक और गंतव्य है जो स्वर्ग और नर्क से भी ऊपर है, और वो है मोक्ष। भगवद गीता कहती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। स्वर्ग और नर्क हमारे कर्मों का फल हैं, लेकिन मोक्ष वो अवस्था है जहां हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए सत्य, दया, प्रेम और आत्म जागरूकता। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है, ये हर उस पल में है जब आप अपने मन को शांत करते हैं, जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जब आप अपने जीवन को अर्थ देते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन असल में ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। स्वर्ग और नर्क दोनों हमारे भीतर हैं। ये हमारे कर्मों, हमारे विचारों और हमारे जीवन के तरीके का नतीजा है। आज से हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करें, किसी का दिन बनाएं, किसी की मदद करें, अपने मन को शांत रखें। यही वो रास्ता है जो आपको स्वर्ग की ओर ले जाएगा और शायद एक दिन मोक्ष की ओर भी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये यात्रा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और रोमांचक टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में। नमस्ते।